दोस्तों नमस्कार। सोचो अगर आपकी सारी इन्फॉर्मेशन किसी को मिल जाए तो उसे ये पता चल जाए कि आप कब जाते हो, कहाँ जाते हो, किससे मिलते हो, क्या बातें करते हो, आपकी राज की बातें, आपके घर की बातें, आपके परिवार की बातें, आपके काम की बातें, सारी बातें अगर किसी को पता चल जाएं तो दोस्तों वो आपको कंट्रोल कर सकता है, वो आपके ऊपर नियंत्रण रख सकता है। चाइना भी यही कर रहा है। जब चाइना भारत को जंग के मैदान में नहीं हरा पाया तो वो हाइब्रिड वॉरफेयर पर उतर आया। तो आइए समझते हैं क्या होता है हाइब्रिड वॉरफेयर आसान भाषा में। बॉर्डर पर होने वाले जंग के बारे में तो आप जानते ही होंगे, पर हम बात कर रहे हैं हाइब्रिड वॉरफेयर के बारे में। ये एक ऐसी जंग है जिसमें दो देश की सेनाएं आमने सामने होकर जंग नहीं करती। इस जंग में दो देश की सेनाएं कभी एक दूसरे के ऊपर हमला भी नहीं करती। तो होता क्या है इस जंग में? इस जंग में दो देश एक दूसरे के ऊपर पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली यानी राजनीतिक रूप से और आर्थिक रूप से हमला करते हैं। कैसे कर सकते हैं ये हमला कर सकते हैं सूचना को चुरा करके। चाइना यही कर रहा है। चाइना ने असल में एक प्राइवेट कंपनी जेनहुआ डेटा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नाम की कंपनी को भारत के रसूखदार लोगों के रियल टाइम इन्फॉर्मेशन के बारे में जानकारी जुटाने को कहा है। क्या होती है रियल टाइम इन्फॉर्मेशन? कोई सुबह 9 बजे कहाँ जा रहा है, किससे मिल रहा है, क्या कर रहा है, क्या खा रहा है, क्या बातें कर रहा है, इन तमाम सूचनाओं को जब हम किसी व्यक्ति के बारे में जुटा पाते हैं तो हम उस तरह की सूचनाओं को रियल टाइम इन्फॉर्मेशन कहते हैं। असल में ये कंपनी हमारे देश के इम्पॉर्टेंट लोग जैसे कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गवर्नर, कुछ राज्यों के चीफ मिनिस्टर्स और आर्मी चीफ, नेवी चीफ, इन जैसे तमाम इम्पॉर्टेंट लोगों की सूचनाओं को इकट्ठा कर रही है। और इन तमाम सूचनाओं को इकट्ठा करने के बाद ये कंपनी इन्फॉर्मेशन को यानी कि सूचना को चाइना के साथ शेयर करेगी और इसके बाद चाइना की सरकार इनडायरेक्टली भारत को कंट्रोल करने की कोशिश करेगी। आप ज़रा सोच के देखो, अगर आपको किसी के सीक्रेट्स मालूम हैं तो आप किस तरह से किसी को ब्लैकमेल कर सकते हो, या कोई और अगर आपके बारे में आपके सीक्रेट्स को जानता है तो वो आपको किस तरह कंट्रोल कर सकता है और किस हद तक कंट्रोल कर सकता है। चलो इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। मान लो चाइना को किसी इम्पॉर्टेंट नेता के बारे में कोई इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। अब चाइना उस इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के थ्रू उस लीडर को ब्लैकमेल कर सकता है और साथ ही साथ किसी भी मुद्दे को अपने पक्ष में मोड़ने के लिए उस पर्सन को मजबूर कर सकता है। तो आप समझ सकते हैं चाइना ने एक दूसरे ही तरह की जंग छेड़ रखी है और सोशल मीडिया साइट्स जैसे कि फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इन जैसे वेबसाइट से उनकी रियल टाइम इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने की कोशिश कर रहा है चाइना। साथ ही साथ चाइना ने कुछ एजेंट्स भी कंपनी के थ्रू अपने एजेंट्स भी इंडिया में छोड़ रखे हैं और वो एजेंट्स भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में लग गए हैं। और चाइना की पूरी प्लानिंग है कि जिस तरह से उसको जंग के मैदान पर भारत की ओर से करारा जवाब मिला है वो भी एक करारा जवाब भारत को दे पाए। भारत को इसका जवाब चीन को किस तरह से देना चाहिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि हाइब्रिड वॉरफेयर किस प्रकार की जंग होती है। ये एक वैसी जंग है जिसमें दो सेनाएं आपस में नहीं लड़ती हैं, अप्रत्यक्ष रूप से दो देशों के बीच में लड़ाइयाँ जारी रहती हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें।